नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रभजोत कौर गुरु नानक हॉस्पिटल करनाल से आप सभी करनाल वासियों को और आदर सारे ही भारतवासियों को सुख, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, कामयाबी, आनंद, ब्लिस और भगवान का भरपूर आशीर्वाद, इन सभी चीज़ों के लिए इनकी मंगल कामना करती हूँ। और परमपिता परमात्मा से हमारी यही प्रार्थना है कि बहुत शीघ्र ही हम सब के दिल में खुशियों के दीप जल उठे, हम सब फिर से मिलजुल के आनंद मनाएं, खुशियाँ मनाएं। सारे ही समाज में हम सब अपने अपने अंदर के रावण को मार डालें, एक राम राज्य हो, सुख समृद्धि आए, संपूर्ण भारतवर्ष का विकास हो, बहुत सारी इंडस्ट्री आए, बीमारी का हर तरह से नाश हो, हर विघ्न का नाश हो और भगवान का ऐसा आशीर्वाद इस भगवान के अपने देश में, इस धरा में हो कि हमें इस धरती पे ही स्वर्ग नजर आए। मैं सोचती हूँ कि चाहे भगवान ने मुझे इस जन्म में, मैंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी कुछ सालों में निसंतानता के इलाज के लिए अपनी ज़िंदगी को समर्पित करना चाहा। एक निसंतानता का इलाज के लिए और इनफर्टिलिटी, बेसिकली एक इनफर्टिलिटी सेंटर और टेस्ट टू बेबी सेंटर के रूप में मैं यहाँ कार्यरत हूँ या सेवा में हूँ आप सबकी। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम किसी भी स्त्री का या पुरुष का, अगर हम जड़ से किसी बीमारी का इलाज करें या जिस भी वजह से उनके काम रुके हुए हैं, कई बार बहुत छोटी वजह से काम रुके होते हैं, तो एक बहुत बड़ा इनमें वर्ग है। मैं सोचती हूँ शायद अप टू 70% लोगों के जो बच्चे हैं, स्पेशली जहाँ शादी को 10 साल से कम हुए हो, 7 साल से कम हुए हो, तो इनके बच्चे बिना टेस्ट ट्यूब बेबी के भी बहुत ही कामयाबी से हो सकते हैं। मेरे पास अभी भी एक पेशेंट सेकंड बेबी के लिए आ रहे हैं और उनका शादी को 17 साल हो गए थे। उनकी उम्र भी 36-37 के करीब थी और सारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट PGI को वो फेल कर चुके थे। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि हमने जब उनका जड़ से इलाज करके एक कामयाब टेस्ट ट्यूब बेबी की तैयारी में इलाज शुरू किया, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी बहुत ही आसानी से फेल हो सकता है, बच्चे की बत्ती जल के बुझ सकती है, बच्चा 9 महीने दरवाज़ा खड़का सकता है कि मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो, कभी भी कहीं भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। और हमने ये सारे दुख भरी दास्तान को बचा के पेशेंट को सुखों की ओर ले जाना होता है। तो जिस वक्त हम उनको एक तरह से जड़ से उनकी हर तकलीफ को ठीक करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो ये हमारे लिए बड़ी ही प्रसन्नता की बात थी कि उनका प्रेगनेंसी टेस्ट ट्यूब बेबी के बिना ठहरी और 120 किलो का होने के बावजूद भी, जो हमारे लिए बहुत बड़ा वेट था, 70 किलो के ऐसे कम किए बिना हम टेस्ट ट्यूब बेबी खुशी से नहीं करना चाहते हैं, तो उनका बच्चा ठहरा और एक पूरे 8.5 महीने पार करके 8.25 महीने के करीब एक हेल्दी बच्चे का जन्म हुआ। और आज जब बच्चा 5 साल का हो गया, वो दोबारा बच्चे के लिए हमारे पास फॉलो कर रहे हैं। और इस तरह से भगवान की कृपा से कितने सारे मरीज, गॉड ने आज एक खजाना सा दे दिया ऐसे पेशेंट्स का, जिनका हिंदुस्तान के बेस्ट ऑफ बेस्ट टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से 4-4, 5-5 बार टेस्ट ट्यूब बेबी फेल होने के बाद हमारे पास बिना टेस्ट ट्यूब बेबी के एक नहीं पूरी फैमिलीज पूरी करके ले गए। मैं ऐसा नहीं कहना चाहती कि टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं करना चाहिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी पद्धति से हम बच्चा करें, लेकिन अगर हम जड़ से अच्छा इलाज करके इनका काम करते हैं तो कई बीमारियां तो स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। जैसे एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट गायब हो जाती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी में अगर सुंदर तरीके से अंडा ना बनता हो, बड़े आकार का ना बनता हो, अपने आप फटता ना हो या रिस्पॉन्स ना आता हो, जब हम इनकी बीमारियों का जड़ से इलाज करते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सब कुछ होने लगता है। जिन पुरुषों के शुक्राणु टेस्ट ट्यूब बेबी करवा के भी शुक्राणु के काम ना करने से टेस्ट ट्यूब बेबी फेल हो जाते हैं, या एम्ब्रियो अच्छा नहीं बनता, या इम्प्लांट नहीं करता, या बत्ती जल के बुझ जाती है पुरुष में कमी के कारण, तो ऐसे में अगर हम पुरुषों का जड़ से इलाज कर दें तो वो बच्चे, हम कहते हैं आप ये अरदास करो कि बच्चे लंबिया उम्र वाले, चंगिया सेहतां वाले, तिखी बुद्धि वाले और अच्छे बच्चे पैदा हो। ऐसा ना हो कि बच्चे पैदा करके भी सारी उम्र उनका इलाज करवाते रहे। वजह से बनाना तो महिलाएं जब खास उनके लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, आपको उनको क्या संदेश देना चाहिए?
थैंक यू करण जी, आपने बहुत अच्छा बोला कि आपने कहा कि मैं हमेशा ये कहा करती हूँ कि अगर हमें धरती पे स्वर्ग चाहिए, अगर हम इस धरती पे जिंदा स्वर्ग चाहिए, तो हर घर की औरत स्वस्थ हो, उसे कभी कोई बीमारी ना छू जाए। और ऐसा संभव बनाने के लिए मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि अगर हर घर की लड़की अपनी शादी से पहले सिर्फ एक बार मेरे जैसे डॉक्टर के पास, जो मतलब मेरे पास ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई ऐसे इंसान के पास जो एक बहुत ही महान तरीके से, बड़े तरीके से बचाव की शक्ति में विश्वास करते हूँ। प्रिवेंटिव मेडिसिन की ताकत इतनी ज़्यादा है कि अगर हमारे हर घर की, हर गांव की बेटी शादी से पहले सिर्फ एक बार आके ऐसा पूछे कि डॉक्टर साहब या मैडम, मुझे सिर्फ एक बार ऐसा कुछ मैजिक मेरे हाथ में रख दीजिए जिससे मैं सारी ज़िंदगी किसी गायनेकोलॉजिस्ट की मरीज़ ना बनूं, किसी डॉक्टर की मरीज़ ना बनूं, तो मैं ज़रूर बड़े ही प्रेम से शेयर करना चाहूँगी ऐसी बातें जिनको हम सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम हर घर की बेटी को एजुकेट कर सकते हैं ताकि हमारी बेटियां ताउम्र स्वस्थ रहें। क्योंकि अगर घर की बेटी स्वस्थ है, घर की औरत, स्त्री, पत्नी, माँ या बहू स्वस्थ है, तो नहीं मतलब बिना किसी डाउट के मैं कह सकती हूँ कि सबको अच्छा खाना मिलेगा, खुशियों की सौगात रहेगी और सब लोग खुश रहेंगे। कि लाइफस्टाइल चेंज करके, जैसे जो मोटे इंसान हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी के जो पेशेंट्स हैं, जहाँ अंडेदानी में बहुत सारी गांठें होती हैं और जहाँ डॉक्टर लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन तक बता देते हैं जिसमें ड्रिलिंग करते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक शायद कोई ड्रिलिंग नहीं करी है, लेकिन फिर भी आज तक मुझे शायद ही कोई मरीज़ याद हो जिसने रिस्पॉन्स नहीं दिया। लोग कहते हैं मैडम सारी ज़िंदगी अंडा ही नहीं बना, आज 25 साल हो गए या 20 साल हो गए या 15 साल हो गए, आप सीधा बच्चा कैसे करवा दोगे? मैंने कहा नहीं, अब तो सीधा ही बच्चा करवाएंगे। यानी कि लाइफस्टाइल चेंज से हमें एक बहुत बड़ी ताकत हमारे हाथ में आ जाती है। आप सुन के हैरान होंगे कि इवन जिन लोगों को बड़ी ही खराब बीमारी होती है जिसका नाम है एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, जिसको होती है वो इतना तड़फते हैं कि आप शायद उनकी व्यथा कभी जान नहीं पाते हैं। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट को 3.25 सेंटीमीटर तक मैंने जड़ से इलाज करके गायब होते हुए देखा। जो ट्यूब के अंदर जहरीला पानी भर जाता है वो अगर पड़ा हो तो कभी टेस्ट ट्यूब बेबी कामयाब नहीं होता जब तक इसका ऑपरेशन न किया जाए। मैंने एक अच्छा जड़ से इलाज करके इनको गायब होते हुए देखा, एक पर्टिकुलर साइज तक ये गायब हो सकते हैं। तो और मैं ये सोचती हूँ कि पुरुषों के कारण हो चाहे निसंतानता, चाहे स्त्रियों के कारण हो, भगवान करे हर घर में प्यारे स्वस्थ बच्चे हों और हम सबके कर्म ऐसे हों कि हिंदुस्तान एक बहुत महान देश बने और सबसे आगे चलने वाला वाकई ही एक विश्व गुरु कहलाए। इसमें कहीं ना महिलाएं ज़्यादा उम्र की हो जाती हैं, अपना ही वो छोड़ देती हैं कि अब मैं मां नहीं बन सकती। इसमें कितनी उम्र तक की मतलब महिला मां बन सकती हैं, क्या प्रोसीजर है? हाँ करण जी, मैं बहुत ही अच्छा महसूस करती हूँ आपसे शेयर करते हुए कि हमारे जो सबसे बड़ी उम्र की लेडी माँ बनी, शायद उनकी वजह से हमारा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एंटर किया जा सकता है। वो 46 साल की उम्र का हमने अंडा लिया था, डिंगर माजरा के हैं वो, और उस उम्र में जब वो 48 साल की उम्र के थे तो 10 महीने का बच्चा लेके बैठे थे। मैं कहती हूँ आपने तो इम्पोर्टेड बच्चा पैदा किया, बिल्कुल वो ब्रिटिश बेबी लगता है। तो काफ़ी बड़ी उम्र तक भी हो सकता है, लेकिन ये उन लोगों में ज़्यादातर पेशेंट्स में 40 साल के बाद हम उनका अंडा नहीं लेना चाहते हैं और हम उनको कह देते हैं कि हो सकता है आपको अपने घर हो जाती हैं। क्या उनका बच्चा हो सकता है? क्या उनका जी करण जी, जिन हमारी बेटियों की दोनों ही ट्यूबें बंद हो जाती हैं उनके पास टेस्ट ट्यूब बेबी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। और मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि जिन लोगों के अंदर किसी बीमारी की वजह से या किसी एक्टिव बीमारी की वजह से ट्यूबें बंद हैं, अगर वो ट्यूबें खोल भी दी जाए तो दोबारा चिपक सकती हैं। इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर ट्यूबें खोलने में मतलब विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन मेरा अपना सारी ज़िंदगी का एक बहुत ही महान और अच्छा एक्सपीरियंस ये रहा कि अगर हमने किसी की बंद ट्यूबें बहुत ही कामयाबी से खोली जा सकती हैं और अगर हम इनकी बीमारियों का जड़ से इलाज कर दें, अगर आज भी कोई बीमारी उनके अंदर जिंदा है तो अगर हम एक्टिव पैथोलॉजीज का जड़ से इलाज कर दें जिसके कारण खोलने के बाद दोबारा ट्यूब ना चिपके और एक महान तरीके से इनकी हर बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करें,
तो मैंने देखा है कि एक बहुत बड़ा एक परसेंटेज इनमें ऐसी थी जिनको बिना टेस्ट ट्यूब बेबी के बड़ी कामयाबी से बच्चे हुए। तो मेरे ख्याल से जहाँ पे आपका डॉक्टर एडवाइस करे कि आपकी दोनों बंद ट्यूबों को खोला जा सकता है और अगर 6 महीने के अंदर अंदर आपको अप टू 70% या 75% अगर आपको डॉक्टर आपका केस देख के ऐसी उम्मीद जताए, तो मेरे ख्याल दुनिया की हर लड़की चाहेगी कि अगर उसका बिना टेस्ट ट्यूब बेबी के बच्चा हो सकता है तो शायद लोग इसमें बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तरफ से क्या संदेश रहेगा जो ताकि बीमारियों से हम बचा जा सके? जो महिला आपका इंटरव्यू सुन रही है, देख रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? जी करण जी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि फॉलिक एसिड नाम की जो दवाई है, जो 5 रुपये का पत्ता और लाखों की गोली जिसको हम कहते हैं, अमृत की बूंद के नाम से भी मैं इसको पुकारा करती हूँ। तो फॉलिक एसिड नाम की दवाई घर में जब भी किसी नई बहू का प्रवेश हो, उसी दिन से उसकी नाश्ते की थाली में रख दी जाए। पूरे दिन में वो जब मर्जी खा सकते हैं, लेकिन फॉलिक एसिड का प्रयोग ज़रूर करें बच्चे को गर्भ में लाने से 3 से 6 महीने पहले और गर्भावस्था के पहले 3 महीने, जब पता ही नहीं होता कि किसी किसी को गर्भावस्था भी हुई है, खासकर जिन औरतों को 2-2, 3-3 महीने पीरियड नहीं आते हो, तो पहले 3 महीने में फॉलिक एसिड लेने से और गर्भ धारण करने से पहले के 3 से 6 महीने लेने से आपके बच्चे बहुत सारी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बच सकते हैं, यानी सिर पे फोड़ा, पीठ पे फोड़ा, तो इस तरह की जो जन्मांतरू रोग हैं जिनके कारण नई ब्याही लड़कियों को भी एबॉर्शन या मिसकैरेज के लिए जाना पड़ता है, तो उसका बहुत बड़े रूप से बचाव हो सकता है। दूसरी मेरी आप सबसे एक अच्छी सलाह या विनम्र विनती ये होगी कि जब आप किसी पंडित की कुंडली मिलाते हैं किसी लड़का या लड़की का ब्याह करने से पहले, तो कृपा करके ये थैलेसीमिया की कुंडली जरूर मिलाएं। अगर एक लड़का स्वस्थ है और लड़की स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है, उनकी शादी होने जा रही है, लेकिन अगर इसमें थैलेसीमिया माइनर की जीन्स होंगे और लड़के में भी होंगे और लड़की में भी थैलेसीमिया के माइनर के अगर प्रॉब्लम होगी, जिनका शरीर को देख के कुछ पता ना लगता हो, लेकिन अगर इनका ब्याह हो जाएगा तो इनको एक ऐसा बच्चा पैदा हो सकता है थैलेसीमिया मेजर, जिसको 14 साल तक हो सकता है खून चढ़वाना पड़े और 14 साल के बाद वो भगवान को प्यारा हो जाए। तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो इन बच्चों का पैदा होना बचा सकते हैं थैलेसीमिया की कुंडली मिला के, एक ब्लड टेस्ट करवा के। तीसरी बात यह है, हमारी सब औरतों से, बहनों से, जितने भी घर में औरतें प्रेग्नेंट हैं, तो डॉक्टर DR प्रभजोत कौर .प्रेगनेंसी की वीडियो आप ज़रूर देखिए। मैं डिलीवरियाँ नहीं करती हूँ, डिलीवरी आप प्रेगनेंसी का भी ज़्यादा काम, मैं सिर्फ निसंतानता के मरीजों का इलाज में समर्पित हूँ। लेकिन ये डॉक्टर प्रभजोत कौर .प्रेगनेंसी की वीडियो जो 8 मिनट की वीडियो है, मुझे ऐसे लगता है कि हम में से 60-70% तक औरतें प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बच सकती हैं अगर वो वीडियो खुद देखें, अपने पति को दिखाएं और अपने सास ससुर को दिखाएं, क्योंकि वो सब देख के वो इतना प्रेम से, इतना अच्छे तरीके से हमारी प्रेग्नेंट बच्चियों का ध्यान रखना चाहेंगे, अपनी बहुओं का, कि वो 70% अगर किसी कॉम्प्लिकेशन से बच सकती हैं, प्रॉब्लम से बच सकती हैं, तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए बहुत सुखद और अच्छा संसार होगा। चौथी बात, हम में हमारी जितनी भी प्यारी माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, जब भी आप किसी बीमारी का इलाज करवाने किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो आप ज़रूर डॉक्टर से उसी बीमारी जिसका आप दवाई लेके घर पे आ रहे हैं, आप उससे बचाव के सारे जो स्टेप्स हैं डॉक्टर से ज़रूर पूछिए कि डॉक्टर साहब आज मेरे को ये बीमारी लगी है, आप मुझे सारी प्रिकॉशन बताइए ताकि मैं दोबारा इसी बीमारी की मरीज ना बनूं। थैंक यू।